ओम मां सरस्वत्यै नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ और सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, इस बार राजस्थान बोर्ड में आपके 10वीं और 12वीं का जो सिलेबस है वो आपका नया आने वाला है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो 12वीं के विद्यार्थी हैं और जिनके पास संस्कृत विषय है। आज हम संस्कृत की बात करने वाले हैं। यहाँ पर पता होगा कि इस बार आपकी ये जो बुक है ये नई बुक है, आपकी NCERT की बुक है। आपकी बुक का नाम है शाश्वती, ठीक है। तो शाश्वती जो सेकंड भाग है ये 12वीं क्लास में आपके चलेगी और फर्स्ट भाग आपका 11वीं में पहले से चल रहा है। तो दोस्तों इसमें आपके 14 पाठ हैं टोटल और हम इसमें आपके मंगलाचरण की बात करेंगे आज, ठीक है। इसमें और जो भी मैटर रहेगा आपका, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो सकता है, चाहे वो साहित्य का मैटर हो सकता है, सारा कुछ हम इसकी पूरी डिटेल आपको इस चैनल पे आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, आपको सारा कुछ एक जगह पर मिल जाएगा दोस्तों। इससे पहले भी हमने विजेत्री जो पुस्तक थी उसको कंप्लीट बिल्कुल एक लाइन भी कहीं पर छूटी नहीं थी, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है दोस्तों, इस चैनल पे जाके आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं। पूरे YouTube पे किसी ने भी कंप्लीट नहीं करवाया, हमने कंप्लीट करवाया है। इसी तरह से तो उसको हमने पूरा कंप्लीट करवाया है। आप एक एक लाइन का अर्थ समझ सकते हो, एक एक शब्द का अर्थ हमने उसमें अलग से बताया है। तो इसी प्रकार आपको 12वीं क्लास की जो शाश्वती पुस्तक है इसको भी हम अच्छे से क्लियर करवाएंगे दोस्तों। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त जितने भी हैं सब कुछ शेयर कर दो, क्योंकि आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इस चैनल पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है, तो आपको इधर उधर क्यों जाना पड़े, तो सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। इसमें 10वीं क्लास का मैटर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं है। 12वीं का मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों। आज हम मंगलाचरण यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। 12वीं क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा काम प्रारंभ करते हैं दोस्तों, हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या काम होगा। तो अच्छा काम जब स्टार्ट हम करते हैं तो सबसे पहले हम माँ शारदे को नमन करते हैं। माँ शारदे से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे माँ शारदे, जिस काम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह काम निर्विघ्न रूप से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए, कोई प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं आए, हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए, ये हम माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं। और मंगलाचरण के इस पाठ में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मंगलाचरण का जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से भी ईश्वर से यही कामना की जा रही है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हमारा जो काम है अध्ययन का ये निर्विघ्न रूप से हो और अच्छे से हो। हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है वो अच्छे से पढ़ाई में लगे और हमें अच्छा ज्ञान मिले, हमारे गुरुजी स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हम मिलकर के अच्छा काम करें, हम मिलकर के इस शिक्षा को प्राप्त करें, ज्ञान को बांटें और आगे बढ़ाएं इसको। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं और ये हम मंगलाचरण के इस पाठ में जानेंगे। एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया जाएगा। इसके बाद में आपका प्रथम पाठ है जो है वो स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, और भी जो भी मैटर रहेगा सब कुछ स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए, आज थोड़ा सा हमने आपका समय ज़्यादा लिया है, चूँकि आज हम प्रस्तावना के बारे में बता रहे थे, आपको स्टार्टिंग
बता रहे थे, इसलिए आपको एक भूमिका के रूप में हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इस पे सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे मंगलम। तो मंगलम यानी कि मंगलाचरणम, इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंगलम लिखा हुआ है, यानी कि हमारा मंगलाचरण वाला पाठ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है ये हम सब आपको पहले ही बता चुके हैं। जब कोई भी हम काम करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं, जिससे कि हमें कोई बाधा नहीं आए। तो जिसमें आपके 4 मंत्र हैं। तो पहला मंत्र हम समझते हैं, आपको अन्वय बताएंगे और अन्वय के साथ में इसका अर्थ भी समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं, आप भी उच्चारण साथ में करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांस्तनूभिः, व्यशेमहि देवहितं यदायुः। तो ये हमारा मंत्र है पहला। जैसे अभी उच्चारण किया था हमने, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांस्तनूभिः, व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ठीक, ये हमारा ऋग्वेद का मंत्र है बच्चों। ठीक है, अब इसका अन्वय समझ लो, अन्वय से हमारा अर्थ आसान हो जाता है। तो चलो अन्वय बताते हैं इसका। ये स्क्रीन पर आप अन्वय देख पा रहे होंगे, ये अन्वय लिखा हुआ है। अभी जो मंत्र हमने आपको बताया था यहाँ, इसका अन्वय है। ये अन्वय लिख रहा है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः, स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांशः तनूभिः, व्यशेम देवहितं यत् आयुः। ठीक है, ये हमारा अन्वय है बच्चों। अब देखो, अन्वय के हिसाब से हम आपको अर्थ बताएंगे। तो इसमें जैसा लिखा है वैसा हम आपको अर्थ सीधा सीधा एक बार तो सिंपल सा अर्थ बता देते हैं। लिख रहा है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। तो इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, हम अपने कानों से अच्छा सुने, कल्याणकारी वचन सुने। ठीक, फिर आगे लिख रहा है इसमें, भद्रम पश्येम अक्षभिः, और हम अपनी आंखों से मंगलकारी घटना देखें या मंगलकारी कार्य देखें, अच्छा देखें। फिर आगे लिख रहा है, स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांशः, मतलब निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से हम आपकी स्तुति करते रहें, हम आपकी सदैव स्तुति करते रहें। फिर लिख रहा है तनुभिः, फिर लिखा है तनुभिः व्यशेम देवहितं यत् आयुः, मतलब हम 100 वर्ष या उससे भी अधिक आयु को प्राप्त करें। मतलब हमारा जो शरीर है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो, स्वस्थ इंद्रियां रहें, क्रियाशील रहें, हम 100 या उससे भी अधिक आयु को प्राप्त करें। चलो एक बार, ये तो हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटी देख लिया। अब इसका हम एक बार अर्थ और बता देते हैं आपको, जिसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अर्थ एक बार और समझ लीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है। ऐसे हे देवो, हम आपकी आंखों से मंगलमय घटित होते देखें, निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हित के लिए 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु हमारे लिए नियत है वो हम प्राप्त करें। अर्थात हमारे शरीर के सभी अंग इंद्रियां स्वस्थ रहें, क्रियाशील रहें, और हम 100 या उससे भी अधिक आयु को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे, इसका अर्थ भी हमने बता दिया, इसका अन्वय भी हमने बता दिया। ठीक है, तो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ये तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको पूरे पाठ आपको मिलेंगे। जो भी आपका ग्रामर का पोर्शन होगा वो आपको कंप्लीट मिलेगा, और जो भी साहित्य का होगा सब कुछ बताया जाएगा। किताब की कोई भी लाइन आपको नहीं छूटने को मिलेगी, किताब का कुछ भी मैटर उसमें नहीं छूटेगा, सब कुछ कंप्लीट आपको वहां बताया जाएगा। तो चलिए, ये हमारा पहला मंत्र हो जाता है। कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट्स करके प्रश्न पूछ सकते हो, उसमें आपको जरूर जवाब मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला मंत्र। तो देखिए बच्चों, हम दूसरे मंत्र की बात करते हैं, और ये स्क्रीन पर आपको हम दिखा पा रहे हैं। दूसरा मंत्र है हमारे सामने।
तो देखिए ये दूसरा मंत्र हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको हम एक बार उच्चारण करेंगे और फिर वही अन्वय आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में अर्थ हम समझेंगे। तो पहले तो एक बार पढ़ते हैं। मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिंधवे माध्वीर्नः सन्त्वौषधी। मतलब मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिंधवे माध्वीर्नः सन्त्वौषधी, यानी संतु औषधि ही। ठीक है, ये हमारा दूसरा मंत्र है। ठीक है, अब इस मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है, क्या इसमें कहा गया है, वो हम आपको बताएंगे यहां पर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ऋग्वेद में ये मंत्र है आपका, और इसमें मधु में जीवन की प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमारा जो जीवन है वो मधुमय हो, मधु के सदृश हो जाए। अब यहां पर एक शब्द आया है मधु, देख रहे हैं ना आप ये, तो ये मधु शब्द आया है। हालांकि इसका जो एकदम सिंपल सीधा जो अर्थ है हम लेते हैं शहद से। ठीक है, शहद से हम इसका अर्थ समझते हैं, किंतु ऋचाओं या मंत्रों में मधु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है जो हम अभी एक सिंपल अर्थ समझ रहे हैं। जितने भी मंत्र या ऋचाओं में जहां जहां पर मधु आया है वहां पर इसका जो अर्थ है वो व्यापक है। जो मतलब क्या है, इसका अर्थ कैसे निकलेगा व्यापक, तो वो समझो। मतलब ये हुआ कि जो मिठास लिए हो, जिससे सुखानुभूति हो, जो आनंदप्रद हो अथवा जो श्रेयस्कर हो, ये है आपका अन्वय। तो ये है दोस्तों आपका व्यापक अर्थ मधु शब्द का। ठीक है, समझ गए कि जो मिठास लिए हो, जिससे सुखानुभूति हो, जो आनंदप्रद हो अथवा जो श्रेयस्कर हो, उसे मधु कहते हैं। केवल मधु शहद नहीं है, ये हमारे मंत्रों में जब मधु शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, तो वहां पर इसका अर्थ ऐसे लिया जाता है। ठीक है ना, चलो अब इसका अन्वय बताते हैं और अन्वय के साथ ही अर्थ बताएंगे। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहां देखिए ये हमारा अन्वय आ चुका है यहां पर। हाँ, ये दूसरे मंत्र की हम बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है मधु वाता रित आयते मधुम क्षरन्ति सिंधवे है माधवी ने संतु औषधि ही। ठीक है, ये हमारा साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अब इसके आधार पर हम अर्थ करते हैं, इसका अर्थ कैसे होगा चलो समझते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है। लिखा हुआ कि मधु वातारित आयते मधु क्षरन्ति सिंधवे है माधवी ही ने संतु औषधि ही। मतलब ये हुआ इसका कि यज्ञ कर्म में लगे हुए, यानी कि यजमान को वासुदेव मधु प्रदान करें कि हे वासुदेव मधु वातारिता आयते, कि हे वासुदेव यजमान को मधु प्रदान करें। जो यजमान है उसको, अर्थात जो यजमान है उस यजमान को मधु प्रदान करें। क्या प्रदान करें? मधु प्रदान करें। तरंगमय जल प्रवाह जिनमें होता है उन नदियों से मधु प्रवाहित हो। मधु क्षरन्ति सिंधवे, सिंधवे यानी नदियां होती हैं। तो लिखा हुआ है कि तरंगमय, जिसमें तरंग उठती हों, तरंगमय जल प्रवाह जिनमें होता है उन नदियों से मधु प्रभावित हो। और माधवी नेह संतु औषधि ही, और संसार में उपलब्ध विविध औषधियां हमारे लिए मधुमय होवें, मधुमय होवें। और जितनी भी संसार के अंदर औषधियां हैं वो मधु के समान हो जाएं, मधुमय हो जाएं, जो सुख की अनुभूति करा सकें, जो आनंद दे सकें, जो हमारे जीवन में मिठास घोल सकें, ऐसी हो जाएं, ऐसी औषधियां बन जाएं, वो मधुमय हो जाएं। ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। हमने पहले ही कहा कि इस मंत्र में मधुमय जीवन की प्रार्थना की गई है कि हमारा जीवन मधुमय हो जाए। एक बार दोबारा सुन लो आप अर्थ। कहते हैं कि यज्ञ कर्म में लगे हुए अर्थात यजमान को हे वायुदेव मधु प्रदान करें, और तरंगमय जल प्रवाह जिनमें होता है उन नदियों से मधु प्रवाहित हो। संसार में उपलब्ध विविध औषधियां हमारे लिए मधुमय हों, सुंदर हों, आनंदप्रद हों, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, तो समझ में आ गया तो बस लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अपने सभी दोस्तों को बताइए, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। दोस्तों, किसी ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही फैलता है, और जितना आप दोगे किसी को तो उतना ही आपके पास बढ़ जाएगा।
यही तो सरस्वती माँ के इस ज्ञान के खजाने की अनुपम एक छवि कह सकते हैं, अनुपम विशेषता कह सकते हैं, एक यूनिक विशेषता है ये। ठीक है, चलो अगला मंत्र देखते हैं। तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ अपने को सीधा सा समझना है। चलिए, तो देखिए अब हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको तीसरा मंत्र। ठीक है, तीसरे मंत्र को एक बार हम पढ़ेंगे, जैसे अभी बाकी मंत्रों को हमने पढ़ा था। तो देखो, मधु नक्तमुतो शशो मधुमत पार्थिवम रजह मधुद्यौरस्तु ने पिता। अभी हमने उच्चारण किया, एक बार देख लो, लिखा हुआ है मधु नक्तमुतो शशो मधुमत पार्थिवम रजह मधुद्यौरस्तु ने पिता। ठीक है, तो साफ साफ लिख रहा है, मधु शब्द यहां भी आया है, मधु नक्तम उतो शशो मधुमत पार्थिवम रजह मधु द्यहुरस्तु, द्यहुरस्तु मतलब द्यहु अस्तु नेह पिता। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब हम आपको बताएंगे, उससे पहले अन्वय समझते हैं। ठीक है ना, अन्वय देखते हैं, अन्वय से अर्थ बहुत आसान हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ जैसे कि स्क्रीन पर आपको अन्वय दिख रहा होगा, ये अन्वय दिखा रहे हैं आपको, देखो लिखा हुआ है मधु नक्तम उत उषस है मधुमत पार्थिवम रजह मधुद्यहु अस्तु नेह पिता। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, देखो बहुत ही आसान है एकदम, अर्थ आप समझ लो अच्छे से। देखिए, देखो इसका मतलब समझते हैं। अन्वय आपने देख लिया, मधु नक्तम उत उषस मधुमत पार्थिवम रजह मधुद्यहु अस्तु नेह पिता। इसका मतलब है, मधु आपको हमने अभी बताया था कि मधु जो शब्द है मंत्र और ऋचाओं में यदि आता है कहीं पर, तो उसका जो अर्थ है वो अलग होता है। वैसे तो शहद होता है, ठीक है, और लेकिन मंत्रों में कई ऋचाओं में यदि हमें मधु दिखता है, जैसे कि यहां दिख रहा है, तो इसका अर्थ व्यापक हो जाता है। और व्यापक में क्या होता है, हमने कहा कि आनंदप्रद, ठीक है, या फिर सुखानुभूति या रसमय, ऐसे अर्थ इसके व्यापक रूप में हो जाते हैं। अब इसमें मधु शब्द आया है, एक इसमें नक्तम आया है, तो नक्तम का मतलब होता है रात्रि। नक्तम यानी क्या होता है, रात्रि होता है। ठीक, अब देखो आगे इसका अर्थ बताते हैं। तो लिखा हुआ है कि रात्रि हमारे लिए मधु प्रदाता हो गई। लिखा है मधु नक्तम यानी मधु नक्तम, नक्तम यानी रात्रि, मधु प्रदाता होवे यानी मधु को प्रदान करने वाली होवे, आनंदप्रद होवे, सुख की अनुभूति कराने वाली होवे हमारी रात्रि, ऐसी प्रार्थना की गई है। रात्रि हमारे लिए मधु प्रदाता होवे। और उसी प्रकार उषा काल, फिर लिख रहा है उषश है, फिर लिख रहा है ना उषश है। उषश का मतलब उत यानी और उसी प्रकार, उत यानी उसी प्रकार, उषा काल अर्थात सूर्योदय के पहले का दिवसारंभ का समय, जब दिवस का आरंभ होता है, जब दिन का प्रारंभ होता है, वो कहते हैं उसको हम उषा काल। तो सूर्योदय के पहले का दिवसारंभ का समय भी मधुप्रद होवे, वो भी हमें मधु प्रदान करे। ठीक है, मधु प्रदान करे। आगे लिखते हैं कि पृथ्वी से धारण किया गया यह लोक मधुयुक्त होवे, मधुमय होवे। जल वृष्टि द्वारा हमारा पालन करने वाला द्युलोक यानी कि आकाश, द्यु यानी आकाश, ध्यौ यानी आकाश, जल वृष्टि द्वारा हमारा पालन करने वाला आकाश माधुर्य लिए होवे, अर्थात हे परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी होवे, हमारे लिए कल्याणकारी होवे। ये प्रार्थना यहाँ पर की गई है। अब इसको हम चाहे तो तात्पर्य के रूप में आपको हम ऐसे समझा सकते हैं। तो इसमें मंत्र में कहा गया है बच्चों कि रात्रि शांति प्रद होवे यानी शांति प्रदान करने वाली होवे, शांति प्रदा। हमारे दिन का आरंभ प्रसन्नता के साथ होवे, संसार हमारे लिए आनंद प्रद हो, आकाश जल वर्षा द्वारा सुखद भविष्य की आशा जगाए। ऐसी प्रार्थना यहाँ ईश्वर से हम कर रहे हैं। तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार सुन लीजिए। अरे सुन तो आप कहीं सकते हो बच्चों, आप घूमते हुए सुनो, छत पर आप घूम रहे हैं तो वहाँ सुनो, रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ सुनो, आप खाना खाते हुए सुन सकते हो, आप कहीं रहते हो बाहर कहीं कमरा लेके तो आप खाना बनाते हुए सुन सकते हो। बस चला के रख दो, सुनते रहिए। सुनने से बहुत जल्दी याद होता है, उसमें आपको दिखेगा भी सब कुछ, तो फटाफट याद हो जाएगा। चलो एक लास्ट मंत्र है उसको भी समझ लेते हैं।
तो चलिए बच्चों देखिए, लास्ट मंत्र है हमारा चौथा, और ये आपको किताब में दिख रहा होगा। पहले एक बार उसका उच्चारण करते हैं। लिखा है मधुमान नो वनस्पतिर मधुमा अस्तु सूर्य है माध्वीर गावो भवन्तु नः। समझ के बात? तो आपने अभी उच्चारण देखा, मधुमान नो वनस्पतिर मधुमान अस्तु सूर्य है माध्वीर गावो भवन्तु नः। ये हमारा उच्चारण हो गया इसका। ठीक है, इसको आप बार बार सुने, एक 2-4 बार सुन लोगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो इसका अन्वय हम बताते हैं, जैसे कि हमने पहले बताए थे। अन्वय के हिसाब से अर्थ बताएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा अर्थ, और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। चलो अन्वय देख लेते हैं इसका। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ अन्वय आपको यहाँ हमने लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, मधुमान नेह वनस्पति मधुमान अस्तु सूर्य है माधवी गावः भवन्तु नेह। बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल दिख रहा है कि मधुमान नेह वनस्पति। ठीक है, अब देखो इसमें वनस्पति आप जानते ही हैं, वनों या वनस्पति जो होती है हमारी, जंगल वन इत्यादि जो है सब। मधुमान आप जानते हैं, मधु से युक्त। ठीक है ना, न यानी हम, हमारे लिए आया है। अस्तु हो सूर्य, सूर्य आप जानते हैं। माधवी गावे भवन्तु नः। ठीक है, अब इसमें मतलब समझो आप, इसका मतलब है इसमें ये कह रहे हैं कि मधुमान नेह वनस्पति, मधुमान अस्तु सूर्य है माधवी ही गावे भवन्तु नः। मतलब कह रहे हैं कि वनों के स्वामी अधिष्ठाता देवता मधुर फल देने वाले होवे। मधुमान नः वनस्पति यानी जो हमारे अधिष्ठाता देवता हैं, वन देवता हैं, वनों के स्वामी हैं, वो मधुर फल देने वाले होवे। क्या देने वाले होवे? मधुर फल प्रदान करने वाले होवे। ठीक है, मधुर फल प्रदान करने वाले होवे। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य मधुरता प्रदान करे। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य मधुरता प्रदान करें। आकाश में विचरण करने वाले जो सूर्य हैं, हमारे सूर्य भगवान हैं, वो मधुरता प्रदान करें। और फिर लिख रहा है इसमें गावे लिख रहा है, माधवी गावः भवन्तु। हमारी गायें मधुमान दूध देवें या देने वाली होवें, यानी अच्छा दूध देने वाली होवें, मधुर दूध देने वाली होवें हमारी गायें। तो सिंपल अर्थ है एकदम, दोबारा सुन लो। कहते हैं कि वनों के स्वामी अधिष्ठाता देवता मधुर फल देने वाले होवें। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य मधुरता प्रदान करें। हमारी गायें मधुमय युक्त दूध देने वाली होवें। अच्छा दूध जिससे सुखानुभूति होवे, आनंद की अनुभूति होवे, प्रसन्नता जिससे मिले, ऐसा दूध देने वाली बन जाए। तो ऐसी प्रार्थना यहाँ पर मंत्र में की गई है। ये हमारा चौथा और अंतिम मंत्र है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने आपको बताया मंगलम पाठ में आपको पहला मंत्र अच्छे से बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा और ये चौथा, ये चारों मंत्र आपको अच्छे से हमने क्लियर कर दिए हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, कोई समस्या, कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से आपको यहाँ समझ में आता रहेगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी किसी को आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहाँ पर पढ़े हम, कहाँ अच्छा मिलेगा सब कुछ, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी पहले से ही आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप चैनल पर चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। राजस्थान में किसी ने भी यूट्यूब पे कंप्लीट मैटर नहीं बताया जो हमने बताया है। बहुत मेहनत करके आपको हमने मैटर उपलब्ध करवाया। पीडीएफ के नोट्स भी आपको हम बना रहे हैं, वो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे समय पर। अभी तो स्टार्टिंग हुई, आखिर किताबें नई आई हैं, अभी अच्छे से नोट्स तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री मिलेगा सब कुछ। पहले भी हमने नोट्स उपलब्ध करवाए थे, सभी बच्चों के पास पहुंच गए थे। राजस्थान में हर बच्चे के पास नोट्स लगभग पहुंचे थे। तो उसी प्रकार इस बार भी आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो बस हम बार बार आपसे केवल एक ही बात कह रहे हैं कि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।